अब हम लोग आएंगे अगले पेज में, यानी कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम के सदस्यों को संभव जो एक और मित्र था, संभव ने एक तरफ बुलाया और प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3000। सुना? पूरे 3000। अच्छा 3000? आप 10 मिनट रुकना। आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान ना निकालें, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस वहां आ गए। जेब खर्ची यानी पॉकेट मनी, जो बच्चों को माता पिता के द्वारा कुछ निजी खर्चों के लिए दिया जाता है। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। सबों के पैसे मिलाने के बाद कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए, यानी 3000 में 300 कम। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपये बढ़ाते हुए कहा, अंकल हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विह्वल हो गए, यानी बहुत ही भावुक हो गए सभी कोई। सेठ ने रुपये हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए। मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर बंसल अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। अब ये सेठ के द्वारा बोला जा रहा है। शर्मिंदा यानी लज्जित कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। गदगद होना यानी बहुत ही आवेश में आकर भावुकता से भर जाता है आदमी, तो उसे कहते हैं कि गदगद हो जाना। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा। मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। यानी अब सेठ को इतनी शर्मिंदगी होती है अपने व्यवहार से कि वह अपने व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता है और वो अपने आप को दीनू काका से यह कहता है कि मैं तुम्हारा अब बेटा हूँ और तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा और आज से कभी पैसा भी लेने नहीं आएगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। तो अब बच्चों के व्यवहार से, पूरी कहानी में हम देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार से सेठ के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और यहाँ पूरी कहानी 2 चीज पर ही आधारित दिख रही है। पहला कि सेठ के अंदर मानवता मर चुकी थी और उसके अंदर कोई भी भावना नहीं थी, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। बुजुर्ग व्यक्ति है या बच्चे हैं, उसे कोई फर्क उसे नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बच्चे जो थे, सोसाइटी के सभी बच्चों में बहुत ही एकता की भावना यहाँ मिलती है। और यहाँ पर हम देखते पूरी कहानी में एकता में बल है। ये कहावत हम लोगों ने सुना था और इस पूरी कहानी को देखेंगे अगर तो हमें यहाँ दिखेगा कि बच्चों ने एक होकर अपनी एकता के द्वारा दीनू काका के जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया।
उन्हें सोसाइटी से बाहर नहीं जाने दिया, उनकी मदद की। और बुढ़ापे में जो सबसे अधिक जरूरी समय होता है, जब किसी के बुजुर्गों को केयर करने की ज़रूरत होती है, उस समय सोसाइटी के बच्चों ने कदम उठाया और एक हो करके उन्हें अपने पास शरण देते हैं। तो एक तरह से एक पूरी कहानी के द्वारा लेखक ने इन दो चीज़ों पर दो संदेश दिया है कि पहला कि बुजुर्गों को ध्यान में रखना, यानी उन्हें हमें हमेशा आदर की भावना देना है, और दूसरा हो गया कि एकता का ध्यान हमेशा रखता। एकता के द्वारा बड़े बड़े कार्य भी किए जा सकते हैं। पूरी कहानी जो था लेखन डायरी के लेख में था, यानी डायरी किस तरह से लिखा जाता है, इस बात की भी जानकारी लेखक ने दी है। इस कहानी के माध्यम से वे ये भी बताना चाहते हैं और बच्चों में ये आदत डालना चाहते हैं कि बच्चे भी डायरी लेखन का कार्य करें, और इस डायरी लेखन के द्वारा बच्चों के अंदर कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त करने की कला जो है विकसित हो, यानी वे लेखन के द्वारा अपनी बातों को कह सकें, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। बाय।